हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 53 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप इन्हें हल कीजिए और देखिए कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। तो मानव का प्राचीनतम इतिहास पाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रो ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे। तो पूर्व पाषाण काल के मनुष्य पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का प्रमुख आधार क्या था। तो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का प्रमुख आधार शिकार था। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे। तो पूर्व पाषाण युग के हथियार पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के बने होते थे। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था। तो मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का साधन शिकार व पशुपालन था। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था। तो पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार आग था। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया। तो नवपाषाण युग में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। अगला क्वेश्चन, वमस्य के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया। तो नवपाषाण युग में वमस्य के आविष्कार को मानव ने पूरी तरीके से अपना लिया। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी। तो मनुष्य में नवपाषाण युग में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई थी। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था। तो नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे। तो शव को दफनाकर नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था। तो नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ों के साथ कब्र में दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहते थे। तो नवपाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थरों को महापाषाण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किस युग में हुआ है। तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नवपाषाण युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम बुनने की कला कब शुरू की। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम बुनने की कला नवपाषाण काल में शुरू की। अगला क्वेश्चन, आदि मानव ने सर्वप्रथम या सबसे पहले क्या सीखा। तो आग जलाना आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरता था। तो आदि मानव मौसम और जंगली जानवरों से डरता था। अगला क्वेश्चन, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी। तो आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज चक्र या पहिया था जो लकड़ी के बने होते थे। प्राचीन काल में धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता था। तो प्राचीन काल में धातुओं का संग्रह पुरातत्व विभाग करता था। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था। तो ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा खेती करना था। अगला क्वेश्चन,
किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? तो ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो तांबा का प्रयोग ताम्रपाषाणिक काल में औजारों के रूप में प्रयोग किया गया था और इससे बनाई जाने वाली सर्वप्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां कांसा धातु की आभूषण पहनती थी। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो भारत की प्राचीन भाषाएं पाली और प्रावमत हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन थे? तो भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो थे। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला या इसी को मुद्रों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। विशाल स्नानागार स्थित है। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन व पुरोहित आवास भी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते थे? तो यह आर्यों के आगमन से मानते थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, यह सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंधु घाटी को आजकल हड़प्पा संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है और इसमें सर्वप्रथम उगाया जाने वाला फसल का नाम था कपास। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम सभ्यता कौन सी है? तो भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी क्षेत्र में प्रथम सभ्यता विकसित हुई। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1500 पूर्व तक था। कहीं कहीं पर 2500 से 1750 दिया रहता है। ये वी.ए. स्मिथ के अनुसार था। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष जीवित रही? तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित हैं? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो वह मिले थे पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी कहाँ के निवासी थे? तो हड़प्पा निवासी फिनीसिया के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सैंधव स्थलों में उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वह हुआ है बैलों का। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह लोथल बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, सिंधु में था। अगला क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज 4 वर्ग में योग, व्यवसायी, श्रमिक और 4 विद्वानों में वर्णित था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी तथा सूती वस्त्र पहनते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो सिंधुवासी माता देवी की उपासना करते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नंबर 1 स्टडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।